हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड इन सिलेबस सर्वाइवर्स। दिस इज भूपिंदर सिंह एंड आज हम कवर करेंगे मिडनाइट विजिटर चैप्टर, जिसका जॉनरा मिस्ट्री थ्रिलर विद अ क्लेवर एंड ट्विस्टेड एंडिंग है। ये चैप्टर काफी इजी है, जिसमें मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। इस चैप्टर में फावल नाम का यंग एंड टैलेंटेड राइटर एक पुराने फ्रेंच होटल में स्पाई लाइफ का थ्रिल देखने आया था, लेकिन उसे मिलता है कुछ टोटली अनएक्सपेक्टेड। इस स्टोरी में सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला ऑज़बल, एक अनयूजुअल सीक्रेट एजेंट जो बिल्कुल हीरो जैसा नहीं दिखता, लेकिन उसका दिमाग काफी रेजर शार्प है। दूसरा फॉवर, एक यंग और एक्साइटेड राइटर। तीसरा मैक्स, एक कोल्ड ब्लडेड जर्मन स्पाई जो कि कॉन्फिडेंट, आर्म्ड एंड काफी डेंजरस है। एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थीम्स है इंटेलिजेंस ओवर वायलेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्लेवर थिंकिंग ओवर फिजिकल वेपन्स। बेटर विजुअलाइजेशन के थ्रू ये नॉर्मल स्टोरी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड और एग्जाम के लिए काफी इजी टू रिकॉल हो जाएगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। Ausable did not fit any description of a secret agent Faure had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Faure felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Ausable was, for one thing, fat, very fat. Well, here we are. And then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. You are disappointed. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. तो दोस्तों, इस सीन में राइटर फावर एक पुराने ग्लूमी यानी कि उदासी भरे फ्रेंच होटल में मस्टी यानी कि डैम पर पुरानी बदबू वाली कॉरिडोर में ऑज़बल को फॉलो कर रहा था। ऑज़बल का रूम 6th फ्लोर और बिल्डिंग के सबसे ऊपर था। वो रूम बहुत छोटा था और एडवेंचर की बिल्कुल भी फील नहीं थी। ऑज़बल काफी मोटा था और वीजली यानी कि सांस फूलने वाली आवाज में बात करता था। बॉस्टन से लाया हुआ उसका अमेरिकन एक्सेंट अभी भी साफ सुनाई देता था। वो जर्मन और फ्रेंच पैसिवली यानी कि ठीक ठाक बोल लेता था। ऑज़बल ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम काफी डिसअपॉइंटेड हो। तुम्हें लगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट और स्पाई हूँ जो एस्पियोनेज यानी कि गुप्त जासूसी जो डेंजर में डील करता है। तुम राइटर हो, यंग हो, इसलिए मुझसे मिलना चाहते थे। तुमने सोचा हो कि रात में मिस्टीरियस फिगर्स, पिस्टल की आवाज और वाइन में ड्रग्स मिलेंगे। तुमने ये भी सोचा होगा कि डार्क आइड ब्यूटीज यानी कि काली आंखों वाली खूबसूरत लड़कियां अच्छी सी स्माइल के साथ हाथों में चुपके से मैसेजेस थमा देती होंगी, जैसे किसी पुरानी स्पाई नॉवल या रोमांटिक थ्रिलर मूवी में होता है। लेकिन अब जिंदगी इतनी बोरिंग हो चुकी है कि उसको सिर्फ एक प्रोजेक्ट यानी कि साधारण बकवास सा टेलीफोन कॉल आता है जो उसके रूम में एक सिंपल अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है। ऑज़बल यहाँ अपने फैट बॉडी और सिंपल एक्सेंट के बावजूद बहुत शार्प और अवेयर था। वो फावर के रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस को खुद ही पॉइंट आउट कर रहा था और बिना किसी गुस्से के। फावर यहाँ पे आइडियलिस्टिक यंग राइटर था जो स्पाई लाइफ को बहुत थ्रिलिंग सीन इमेजिन कर रहा था, लेकिन रियलिटी में पूरा लेट डाउन यानी कि डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। You are disillusioned, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Max, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? इस सीन में ऑज़बल ने डोर अनलॉक किया और अपने फ्रस्ट्रेटेड यानी कि निराश गेस्ट फावर को अंदर आने दिया। ऑज़बल ने कहा कि अभी जल्द ही एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है जिसके लिए कई मैन और विमेन ने अपनी जान रिस्क में डाली और ये पेपर हिस्ट्री अफेक्ट कर सकता है। जैसे ही डोर बंद हुआ, ऑज़बल ने लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही फावर का पहला ऑथेंटिक थ्रिल यानी कि असली रोचक अनुभव मिला, क्योंकि रूम के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑज़बल ने आंखें ब्लिंक की और वीजली कहा, मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
मैं तो सोच रहा था कि तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ऑजिबल गन देखकर बिल्कुल काम और कंपोज था, जैसे कि ये उसकी रूटीन हो। मैक्स स्लेंडर यानी कि दुबला पतला था। उसका चेहरा थोड़ा फॉक्स जैसा यानी कि चालाक और चतुर था, लेकिन गन के अलावा कोई खास मेनेसिंग यानी कि डर भरी वाइब नहीं थी। वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लेने आया था। फावर सडन शॉक और थ्रिल दोनों को फील कर रहा था, क्योंकि अब रियल डेंजर उसके सामने था। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window, against which now the night was pressing blackly. Balcony? No, a passkey. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. It's not my balcony. It belongs to the next apartment. This room used to be part of a large unit, and the next room, through that door there, used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. But you can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did, last month. The management promised to block it off, but they haven't. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozible, and waved the gun with a commanding gesture. "Please sit down," he said. "We have a wait of half an hour, I think." 31 minutes. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. इस सीन में मैक्स ने कहा कि उसको रिपोर्ट चाहिए जो न्यू मिसाइल्स के बारे में है, और वो उसको ऑजिबल से ले लेना चाहता है क्योंकि वो रिपोर्ट उसके हाथ में ज्यादा सेफ रहेगी। ऑजिबल आर्मचेयर पे बैठ गया और ग्रिमली यानी कि गंभीर और गुस्से वाली आवाज में बोला कि मैं मैनेजमेंट से इस बार बहुत कंप्लेन करूंगा। ये सेकंड टाइम है 1 महीने में जब कोई उसके रूम में उस बालकनी से घुस आया है। फाउलर ने रूम की सिंगल विंडो की तरफ देखा और मैक्स ने राइजिंग इन्फ्लेक्शन यानी कि तेज और उतार चढ़ाव वाली आवाज में पूछा, बालकनी? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। ऑजिबल ने कहा, ये बालकनी उसकी नहीं है, नेक्स्ट अपार्टमेंट की है। पहले ये रूम बड़ा यूनिट था, नेक्स्ट रूम लिविंग रूम था, जिसकी बालकनी अब इस विंडो के नीचे आ गई है। तुम इसमें उस खाली कमरे से जा सकते हो जो 2 दरवाजे आगे है, और किसी ने ये रास्ता लास्ट मंथ यूज किया था चुपके से। मैनेजमेंट ने कहा कि वो इस रास्ते को बंद कर देंगे दीवार लगाकर, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। अब मैक्स ने दोनों को गन दिखा के बैठ जाने को कहा। वो बोलता है कि हाफ एन आवर का वेट करना होगा। ऑजिबल ने कहा 31 मिनट्स, अपॉइंटमेंट 12:30 का है। वो मैक्स से पूछता है कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स ने कहा कि मेरे लोगों को भी यही जानना है कि तुम्हें रिपोर्ट मिली कैसे। ऑजिबल यहाँ अपनी इरिटेशन के थ्रू बालकनी की स्टोरी धीरे धीरे प्लान कर रहा था, जो बाद में मैक्स के लिए ट्रैप बनेगी। वो गन के सामने भी पूरा कंट्रोल में था और मैच्योर तरीके से बात कर रहा था। मैक्स कनिंग और ग्रीडी था, लेकिन बालकनी डिटेल को बिना सस्पिशन के एक्सेप्ट कर रहा था। फावर यहाँ साइलेंट था, लेकिन अंदर से बहुत टेंस और डरा हुआ था। That will be the police. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. What will you do now, Max? If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away! I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. अचानक डोर पे किसी ने नॉक किया एंड ये देख के मैक्स काफी डर गया। ऑजिबल ने कामली स्माइल करते हुए कहा कि ये पुलिस है, क्योंकि वो पेपर्स काफी इंपॉर्टेंट थे। उसने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुलाया था। मैक्स ये सुनकर काफी नर्वस हो गया। नॉकिंग रिपीट हुई एंड आवाज और भी तेज होती गई। ऑजिबल ने पूछा कि अब क्या करोगे मैक्स? अगर मैं ये डोर नहीं खोलता तो वो अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो डोर अनलॉक्ड है और वो शूट करने से हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स का चेहरा गुस्से से भर गया। वो तुरंत विंडो की तरफ गया। उसकी गन अभी भी दोनों की तरफ पॉइंट कर रही थी। उसने एक लेग विंडो पे स्विंग किया और बालकनी में छुपने की कोशिश करी। वो वार्निंग देता है कि इनको दूर भेजो, वरना वो शूट करके सिचुएशन हैंडल करेगा। नॉकिंग और लाउड होती गई और वॉइस आई, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। ऑजिबल के स्टेडी नर्व्स और परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे पीक पे थे।
उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया बिना खुद कुछ किए। मैक्स ओवर कॉन्फिडेंट होने के बावजूद अब पैनिक मोड में था और अपनी प्लानिंग की वीकनेस देख रहा था। फावर का चेहरा यहाँ पे सफेद पड़ चुका था। वो देख रहा था कि वर्ड से सिचुएशन कैसे पलट सकती है। Doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once, shrilly. Here is the drink you ordered for when you return to. But won't that man out on the balcony? No, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony. इस सीन में मैक्स ने अपनी बॉडी ट्विस्टेड रखी ताकि गन उन दोनों को कवर कर सके। उसने अपने दूसरे हाथ से विंडो फ्रेम पकड़ा और दूसरी लेग ऊपर स्विंग करी। अब डोर नॉब टर्न हुआ एंड मैक्स ने अपने लेफ्ट हैंड से पुश किया विंडो से फ्री होने के लिए ताकि वो बालकनी में ड्रॉप कर सके। जैसे ही बालकनी से उतरा उसने एक श्रिली यानी कि तेज और चीखने वाली आवाज निकाली। अब डोर फाइनली खुला एंड एक वेटर अंदर आता है ट्रे पे एक वाइन की बोतल और 2 ग्लास के साथ। उसने कहा ये ड्रिंक है जो आपने वापस आने पे ऑर्डर किया था। वेटर ने ट्रे टेबल पर रखा और रूम से चला गया। फावर काफी डरा हुआ था एंड स्टैमर यानी कि हकलाते हुए कहा लेकिन पुलिस? ऑजिबल हंसकर बोला कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हेनरी था जिसको वो मेन डोर पे एक्सपेक्ट कर रहा था। फावर ने दोबारा पूछा लेकिन वो बालकनी वाला आदमी? ऑजिबल ने कामली जवाब दिया वो वापस नहीं आएगा क्योंकि ये रूम में कोई बालकनी है ही नहीं। ऑजिबल पूरा मास्टरमाइंड निकला। उसने सिर्फ एक झूठी स्टोरी और परफेक्ट टाइमिंग से एनिमी को हरा दिया और बिना कोई हाथ उठाए। उसकी ऑर्डिनरी लुक के पीछे एक ब्रिलियंट ब्रेन था। फावर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी फ्रस्ट्रेशन अब डीप रिस्पेक्ट में बदल चुकी थी। मैक्स ओवर स्मार्ट बनने की वजह से हार गया और स्टोरी का एंड ये बताता है कि एक स्पाई के पास सबसे पावरफुल वेपन गन नहीं बल्कि परफेक्टली टाइम्ड स्टोरी होती है।